हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई आपके पास मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन है और उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आज की क्लास में हम करेंगे दर्रे जो कि पासेज होते हैं और आपके उत्तरी भारत में और प्रायद्वीपीय भारत में पाए जाते हैं दर्रे। उससे पहले जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं ज्योग्राफी पीजीटी लेवल और नेट लेवल, वो अचीवर्स एकेडमी ऐप डाउनलोड कर ले और वहाँ से ज्योग्राफी का पीजीटी लेवल का और नेट लेवल का पेड कोर्स ले सकते हो। ये जो पेड कोर्स है ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप एक बार पेड कोर्स लोगे उसके बाद आप DSSS का एग्ज़ाम दे सकते हो, KVS दे सकते हो, NVS दे सकते हो और HTET के पीजीटी लेवल दे सकते हो और अदर स्टेट जो पीजीटी लेवल होते हैं वो भी दे सकते हो। तो देरी मत करो, एक पेड कोर्स लेने से आप जब इतने सारे एग्जाम्स दे सकते हो और अपनी मनचाही जॉब पा सकते हो तो क्यों पीछे रहना। ठीक है, मेरा तो मानना है फिर उसको ले लेना चाहिए और अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरे पास आपके लिए यही इन्फॉर्मेशन थी कि अचीवर्स एकेडमी ऐप पर अब पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पर टीचिंग मैंने ही की है, दीपा सैनी ने। तो जो स्टूडेंट इच्छुक है वो वहाँ पर जाके पेड कोर्स ले सकता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है दर्रे। बर्फीले इलाकों में आप जब बर्फ़ को हटाकर जो रास्ता बनाया जाता है, जहाँ से उस रास्ते को यूज़ किया जाता है, तो उन्हें ही कहते हैं दर्रे। ठीक है, तो कुछ अलग से कोई आकृति वगैरह नहीं होती दर्रे, ये आपका एक पास होता है, एक रास्ता होता है, एक मार्ग होता है जो कि बनाया जाता है। तो सबसे पहला आता है भैया आपका भारत के अंदर कराकोरम दर्रा। कराकोरम दर्रा भारत के अंदर बात करें तो आपके जम्मू कश्मीर राज्य में, भारत के जम्मू कश्मीर, सॉरी अब ये आदत हो गई ना, इसको राज्य राज्य बोलते हैं, अभी केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में और उसके नज़दीक आता है आपका लद्दाख। लद्दाख भी आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो कराकोरम दर्रा है वो आपके लद्दाख क्षेत्र में स्थित है, यानी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है कराकोरम दर्रा। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ये। भारत के अगर सभी दर्रों की बात करें ना तो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ऊंचाई पर स्थित दर्रा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है। भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है या भारत और चीन को जोड़ने की बात की जाए तो कराकोरम दर्रे से ही भारत और चीन के बीच व्यापार किया जाता है। तो ठीक है भाई, कराकोरम दर्रा भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, पास है, जो कि आपके लद्दाख एरिया में स्थित है। कराकोरम दर्रा के बाद नेक्स्ट आता है बुर्जिल्ला दर्रा। बुर्जिल्ला दर्रा, बुर्जिल्ला दर्रा ये जो दर्रा है ये भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। बुर्जिल्ला दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल्ला दर्रा। नेक्स्ट आता है नंबर 3 जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा भी भाई आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में ही पड़ता है जोजिला दर्रा। जो जोजिला दर्रा है ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है जोजिला दर्रा। जा से जोजिला और जा से ही जास्कर। अब श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा। ठीक है भाई, तो जास्कर पर्वत श्रेणी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ये पड़ता है। जोजिला दर्रा के बाद नेक्स्ट आता है पीर पंजाल दर्रा।
पीर पंजाल दर्रा, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो कि एक लंबी पर्वत श्रेणी भी है, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। जम्मू से श्रीनगर वाला मार्ग, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए जो मार्ग है वो आपका पीर पंजाल दर्रे से ही होकर जाता है। लास्ट आता है आपका जम्मू कश्मीर का 5th बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये भी आपका जम्मू कश्मीर पर ही है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में ही पड़ता है बनिहाल दर्रा। जो आपकी जवाहर सुरंग है, जवाहर सुरंग है, टनल है, ये सुरंग आपकी बनिहाल दर्रे पर ही स्थित है। ठीक है, तो जब आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था ना, तो तब से आपके ये सारे दर्रे आते हैं जम्मू कश्मीर में। ये वाला लद्दाख, ये वाला अलग हो गया। तो एक ट्रिक भी थी भाई, पीर बनी जो, और पहले तो ये जम्मू कश्मीर में था ना, तो ऐसे था, पीर से पीर पंजाल, बनी से बनिहाल, जो से जोजिला, और बा से दो बनेंगे बुर्जिल्ला, बनी से बनिहाल और बुर्जिल्ला, और कारा से कराकोरम। पर अब कारा को मिटा दो आप, पीर बनी जो, क्यों? क्योंकि कराकोरम आपका लद्दाख क्षेत्र में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि लद्दाख अब आपका एक अलग से केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ते हैं आपके बुर्जिल्ला दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा। कराकोरम दर्रा अब लद्दाख एरिया में है, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत कराकोरम दर्रा को शामिल किया जाता है। तो ये थे भाई आपके जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कुछ दर्रे, जहाँ से देखो ज़्यादा इन दर्रों से अगर पीजीटी लेवल पर भी क्वेश्चन आता है ना, तो पता कैसे आता है, मैच कीजिए कौन सा दर्रा किस राज्य में, ऐसे क्वेश्चन आएगा सीधा। टीजीटी लेवल में भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, तो इनसे ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं आते आपके दर्रों से। अगर एक आधा क्वेश्चन डालने भी लग गया एग्जामिनर, तो सीधा मैच करने का क्वेश्चन देगा। ठीक है, राज्यों को लिख देगा एक तरफ दर्रे। तो अगर मैप में देखते हैं, एक बार मैप में भी नज़र मार लो भाई। यहीं पर है आपका कुछ इतना एरिया जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पड़ता है आपका बुर्जिल्ला दर्रा। देखो कराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर थी, यहीं पर तो थी, तो आपका बिल्कुल बाउंड्री पर पड़ता है भारत की पे, यहाँ पर कराकोरम दर्रा, कराकोरम दर्रा। अब जम्मू कश्मीर के बिल्कुल यहाँ पर यह है आपका जोजिला दर्रा। ठीक है, और भाई जो आपका लद्दाख क्षेत्र में पीर पंजाल दर्रा, वो आपका समथिंग यहीं पे रहता है ऐसे। ठीक है, जोजिला, पीर पंजाल, कराकोरम, बुर्जिल्ला, बनिहाल दर्रा रह गया। बनिहाल दर्रा आपका यहाँ पर आता है जम्मू कश्मीर के अंदर, बनिहाल दर्रा। तो ये थे आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के अंदर स्थित कुछ दर्रे। सेकंड हम पढ़ेंगे आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे। तो यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश है। इसके अंतर्गत कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो भाई इसमें सबसे पहला आता है आपका शिपकिला दर्रा। हिमाचल प्रदेश के दर्रों में सबसे पहला आता है शिपकिला दर्रा, शिमला से तिब्बत जाने के लिए। ठीक है, शिमला से तिब्बत जाने वाला मार्ग आपका शिपकिला दर्रा से जाता है, तो बिल्कुल बाउंड्री पर है ये तिब्बत और शिमला की, यहाँ पर शिपकिला दर्रा।
तो आपको और कुछ याद हो ना हो, इन दर्रों से इनके राज्यों के नाम जरूर याद रखना कि कौन सा दर्रा किस राज्य और किस केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है। यही है मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट जो कि एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो शिपकिला दर्रा आपकी बाउंड्री पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश और तिब्बत की। नेक्स्ट आता है रोनसो दर्रा। रोनसो दर्रा, रोनसो दर्रा ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है रोनसो दर्रा, भारत प्लस चीन, यानी शिपकिला दर्रा के थोड़ी सी नीचे ही बाउंड्री पर पाया जाता है आपका रोनसो दर्रा। शिपकिला दर्रा के थोड़े नीचे ही रोनसो दर्रा, बिल्कुल बाउंड्री पर यहाँ पर। ठीक है, रोनसो दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। ये कहा जाता है जो सतलुज नदी आपके इसी रोनसो दर्रे से होकर बहती है, तो ये याद रखना सतलुज नदी, सतलुज नदी रोनसो दर्रे से ही होकर बहती है। सतलुज नदी आपने पढ़ी थी ना, तिब्बत में यहाँ से निकलकर इस तरीके से पंजाब में बहती हुई फिर पाकिस्तान के अंदर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलुज नदी आपकी रोनसो दर्रे से ही होकर बहती है। नेक्स्ट आता है रोहतांग दर्रा। ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है। कुल्लू की घाटी और स्पीति की घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। यहाँ पर पड़ता है भाई रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी, कुल्लू की घाटी और प्लस स्पीति की घाटी, दोनों घाटियों को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। कुल्लू घाटी और स्पीति की घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। ठीक है, दक्षिण में इसकी व्यास नदी बहती है और उत्तर में इसके चेनाब नदी। तो रोहतांग दर्रे के उत्तर में चेनाब नदी, चिनाब नदी, और रोहतांग दर्रे के दक्षिण में व्यास नदी बहती है, जो कि आप पढ़ चुके हो, चिनाब को भी और व्यास को भी। ठीक है, रोहतांग दर्रा हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर ही बारालाचाला दर्रा। ये आपका कुछ यहाँ पर पड़ता है भाई, यहाँ पर बारालाचाला दर्रा यहाँ लिख रही हूँ, बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश का ही एक दर्रा है। बारालाचाला दर्रा जास्कर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है बारालाचाला दर्रा। ठीक है, हिमाचल के लाहुल को जम्मू कश्मीर के लद्दाख एरिया से भी जोड़ता है, तो इसी के पास है ना। तो हिमाचल के लाहुल एरिया को लद्दाख एरिया से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बारालाचाला दर्रा। लेह से मनाली वाला जो हाईवे है वो भी इसी दर्रे से होकर गुजरता है। लेह से मनाली हाईवे भी आपका इसी दर्रे से होकर गुजरता है। अब ध्यान देना भाई, ये सारे के सारे आपके हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। याद करने की ट्रिक क्या होगी? शीप रो बारा मीन्स शिप किला दर्रा, रोनसो दर्रा, रोहतांग दर्रा, बारालाचाला दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कितने दर्रे आए? 4। ठीक है, शिपकिला दर्रा, रोनसो दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचाला दर्रा। तो ये सारे दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश में आते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और कुछ याद करो ना करो, इन दर्रों के राज्य, कौन सा दर्रा किस राज्य में है, ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो ये थे भैया हमारे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित, लद्दाख के और हिमाचल प्रदेश के दर्रे, जिसमें आपने शिपकिला दर्रा पढ़ा, उसके बाद हमने रोनसो दर्रा पढ़ा, रोहतांग दर्रा पढ़ा और बारालाचाला दर्रा पढ़ा। अब हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट राज्य आता है आपका उत्तराखंड, जो कि यहाँ पर है उत्तराखंड राज्य, जिसे उत्तरांचल भी कह देते हैं ना, तो उत्तराखंड कह लो या उत्तरांचल कह लो। तो उत्तरांचल के दर्रों में सबसे पहला आता है भाई माना दर्रा।
माना दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड का ही एक दर्रा है। उत्तराखंड में आपका एक नेशनल पार्क और बायो रिजर्व एरिया भी है, नंदा देवी। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। नंदा देवी नेशनल पार्क भी है। नंदा देवी बायो रिजर्व क्षेत्र भी है। तो ये जीव मंडल निश्चय क्षेत्र भी है नंदा देवी उत्तराखंड में। और आपका जो ये माना दर्रा है ये इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उत्तराखंड का नीति दर्रा। माना दर्रा, नीति दर्रा। माना दर्रा की बात करें तो भाई माना दर्रा यहाँ पर पड़ता है, माना, और नीति दर्रा भी इससे थोड़ी सी आगे, नीति। तो नीति दर्रा, नीति दर्रा नीति घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। नीति नाम की एक घाटी है, वैली है उत्तराखंड के अंदर, उसको तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। ठीक है, नीति घाटी को तिब्बत से जोड़ता है नीति दर्रा। नवंबर से लेकर मई तक ये बंद रहता है, बहुत अधिक बर्फ पड़ी रहती है, बर्फ से ये पूरी तरह ढक जाता है। तो नवंबर से मई के बीच नीति दर्रा बंद रहता है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तराखंड का लीपू लेखला दर्रा। लीपू लेखला दर्रा, ये भी आपका नीति दर्रा से नीचे, यहाँ पर लीपू लेखला दर्रा उत्तराखंड के अंदर ही होता है। ये भारत को तिब्बत से जोड़ता है ये वाला दर्रा, भारत प्लस तिब्बत। उसके अलावा यहाँ पर आपका कैलाश पर्वत भी आ जाता है ना, तो जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो इसी दर्रे से की जाती है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा आपकी लीपू लेखला दर्रे से ही की जाती है। यहीं पर आपकी कैलाश पर्वतमाला स्थित है। जो उत्तराखंड में एक पिथौरागढ़, उत्तराखंड में पिथौरागढ़ क्या है, एक जिला है, और उसी जिले के अंतर्गत आता है आपका लीपू लेखला दर्रा। तो ये थे भैया आपके उत्तराखंड के दर्रे। इसमें आपको सीक्वेंस में केवल 3 ही दर्रे याद करने हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेखला दर्रा। माना दर्रा से तो केवल आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, आपका नंदा देवी बायो रिजर्व इसी के अंतर्गत आता है माना दर्रा के। नीति दर्रा जो कि नीति घाटी को तिब्बत से जोड़ेगा, नवंबर से मई तक अधिक बर्फ होने के कारण बंद रहता है। लीपू लेखला दर्रा भारत और कैलाश के बीच की यात्रा होती है, भारत और व्यापार भी होता है। उसके अलावा कैलाश और मानसरोवर यात्रा भी आपकी इसी दर्रे से होती है, लीपू लेखला दर्रा। जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जो जिला है वो भी आपका इसी दर्रे के अंतर्गत आता है। आगे आपका यहाँ पे नेपाल आ जाता है, नेपाल कंट्री। नेपाल के बाद अब यहाँ पर एक भारत का सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है भारत का, ये सिक्किम। तो सिक्किम राज्य में भी आपके दर्रे पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रे, सिक्किम राज्य के दर्रे। आपने उत्तराखंड के पढ़ लिए, हिमाचल प्रदेश के पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर के पढ़ लिए, उसके अलावा लद्दाख का भी एक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सिक्किम के दर्रे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में अधिकतर आपके सिक्किम के ही दर्रे पूछे जाते हैं। तो सिक्किम में सबसे पहला आता है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा सिक्किम से भारत और तिब्बत के बीच एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। ये भारत और तिब्बत के बीच एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आता है नाथुला दर्रा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इतना रिपीट हुआ है ना ये नाथुला दर्रा बहुत ज़्यादा। सिक्किम और तिब्बत दोनों को जोड़ेगा, या ये कह लो भारत और तिब्बत बोथ आर सेम। प्रमुख व्यापार जो होता है ना भारत और चीन के बीच वो इसी दर्रे से अधिक होता है। भारत और चीन के बीच जो प्रमुख व्यापार किया जाता है वो आपका नाथुला दर्रे से ही होता है। ठीक है, तो भाई आपका यहाँ पर पड़ता है नाथुला दर्रा, सिक्किम के अंदर, और इधर पड़ता है जलेपला दर्रा।
दोनों ही दर्रे भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं। और अगर हम बात करें भारत और चीन के बीच प्रमुख व्यापार, वो आपका नाथुले दर्रे से अधिक किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो आपको दो ही दर्रे याद रखने हैं, जलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा, दोनों के दोनों भारत के सिक्किम राज्य में होते हैं। नेक्स्ट आता है भाई आपका अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब इससे आगे जलेपला यहीं पर बना देती हूँ, यहाँ पर ऐसे ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, जिसमें सबसे पहला आता है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच प्रमुख जो व्यापार है, या उसके अलावा भारत और चीन, या भारत और अरुणाचल और चीन दोनों को आपस में जोड़ता है बोमडीला दर्रा। नेक्स्ट आता है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, जो यांगयाप दर्रा है, इससे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या आपका ये यांगयाप दर्रा यहाँ पर बिल्कुल कोने पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में जहाँ से प्रवेश करती है, तो वो ही है आपका यांगयाप दर्रा। इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अंदर एंट्री करती है, यांगयाप दर्रा। लास्ट आता है अरुणाचल प्रदेश का दीफू दर्रा। दीफू दर्रा ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है, भारत और चीन को आपस में जोड़ता है दीफू दर्रा, भारत प्लस चीन। तो ये दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में यहाँ पर पड़ता है, भारत और चीन को जोड़ता है दीफू दर्रा। तो भाई ये ऊपर वाला आपका यांगयाप दर्रा है और ये नीचे वाला है दीफू दर्रा। ठीक है, तो ये उत्तरी भारत के दर्रे थे। ये क्या थे आपके उत्तरी भारत के दर्रे। अभी प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उनको भी पढ़ेंगे, पर पहले आपको उत्तरी भारत के दर्रे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। दर्रों से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आपके उत्तरी भारत के दर्रों से ही आता है। ठीक है, दर्रों से जो भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उत्तरी भारत के दर्रों से ही बनता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। सीधा क्वेश्चन आता है वैसे तो इनसे, दर्रा देगा और राज्य पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में आपका कौन सा दर्रा पाया जाता है। तो ये थे भाई आपके उत्तरी भारत के दर्रे। उत्तरी भारत के दर्रों के बाद नेक्स्ट आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। उत्तरी भारत के तो हमने पढ़ लिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, सिक्किम राज्य के दर्रे और आपके अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो बना लेते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत को, ताकि आपको पता चल जाएगा कौन सा दर्रा भारत में कहाँ पर है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे पहला आता है इसके अंतर्गत थाल घाट। दक्षिण भारत में इन्हें घाट कह देते हैं, उत्तरी भारत में इन्हें दर्रे कह देते हैं, बात सेम है। थाल घाट, ये जो थाल घाट आपका महाराष्ट्र में अगर हम बात करें ठाणे के जिले, महाराष्ट्र का जो ठाणे जिला है ना, महाराष्ट्र राज्य का जो ठाणे जिला है, ठाणे जिले में है ये थाल घाट। ठीक है, ठाणे जिले में है थाल घाट। इसका दूसरा नाम भी है कसारा घाट, इसे कसारा घाट के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इस कसारा घाट के निकट से ही आपकी गोदावरी नदी का उद्गम है।
तो गोदावरी नदी आपकी महाराष्ट्र से ही तो निकलती है, पश्चिमी घाट से, नासिक जिले के पश्चिमी घाट से। तो गोदावरी का उद्गम लगभग इस थाल घाट यानी कसारा घाट के निकट से ही है। मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग, मुंबई से, महाराष्ट्र में है तो मुंबई से कोलकाता रेल मार्ग आपके इसी घाट से गुजरता है, जिसमें पहले मुंबई आता है, फिर नागपुर आता है और फिर कोलकाता आता है। तो मुंबई से कोलकाता अगर आप जाते हो तो थाल घाट से ही गुजर कर जाता है ये रेल मार्ग। ठीक है, तो भाई आपके महाराष्ट्र में ठाणे जिले के अंदर है थाल घाट, जिसका दूसरा नाम कसारा घाट है। नेक्स्ट आता है नंबर 2 बोर घाट, थाल घाट, बोर घाट। बोर घाट की बात करें, नेक्स्ट आता है बोर घाट। बोर घाट जो कि आपके महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ता है, बट महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में, महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है बोर घाट। मीन्स इससे थोड़ा सा नीचे ही पाया जाता होता है बोर घाट। तो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में पड़ता है आपका बोर घाट। ये सह्याद्री श्रेणी में आता है, यानी पश्चिमी घाट जिसका दूसरा नाम सह्याद्री भी है, तो सह्याद्री श्रेणी के अंतर्गत ही पड़ता है आपका बोर घाट। मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई से पहले फिर पुणे, और पुणे से फिर चेन्नई, और चेन्नई के बाद, ठीक है, मुंबई पुणे, हाँ, मुंबई पुणे और चेन्नई। तो आपकी मुंबई को फिर पुणे से और फिर चेन्नई से जोड़ता है बोर घाट। ठीक है, तो जो ये रेल मार्ग है ना, मुंबई से पुणे रेल मार्ग, ये आपका बोर घाट से ही होकर जाता है। नंबर 3 पाल घाट, पाल घाट। पाल घाट की बात करें तो पाल घाट आपका केरल राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है पाल घाट। केरल के अंदर पाल घाट को एक अलग ही नाम से जाना जाता है, वाल कक्कड़ दर्रा। केरल के अंदर पाल घाट दर्रे को आपके वाल कक्कड़ दर्रे के नाम से जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर है भाई आपका पाल घाट, केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है पाल घाट। ठीक है, तो पाल घाट आपका केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट आता है शेन कोटाई दर्रा। शेन कोटाई दर्रा, ये जो दर्रा है ये आपका कार्डेमम की पहाड़ियों पर स्थित है, कार्डेमम की पहाड़ियों पर स्थित है शेन कोटाई दर्रा, यानी आपकी इलायची की पहाड़ियों पर स्थित है ये दर्रा। केरल और तमिलनाडु को ही जोड़ता है। ये आपका इसके और साउथ में आ जाता है यहाँ पर शेन कोटाई दर्रा। तो ये पाल घाट, ये थाल घाट, ये भोर घाट, तो ये 4 ही आते हैं भाई आपके साउथ में, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर अगर दर्रों की बात करें तो ये आपके 4 ही आते हैं, जिसमें थाल घाट, जिसे कसारा घाट भी कहते हैं, भोर घाट, पाल घाट और सेन कोटाई दर्रे को शामिल किया जाता है। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, दर्रों से अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन सीधा होगा, आपको 4 एक तरफ स्टेट गिवन होंगे और एक तरफ आपको दर्रे गिवन होंगे और मैच करो, इस तरह का क्वेश्चन आता है पीजीटी लेवल में अगर दर्रों से क्वेश्चन डालता है तो। ठीक है, और तो कैसी लगी भाई क्लास? आई थिंक आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और क्लास को मैक्सिमम शेयर किया करो भाई अपने एजुकेशंस ग्रुप में, और ताकि मुझे भी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले और मेरा भी मन करे आप बच्चों को यूट्यूब पर जाकर पढ़ाने का। ठीक है, और इसके अलावा आप सबसे जो मैंने बताया था पेड कोर्स के बारे में, तो जो इच्छुक है वो ले लेना। ओके, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।